अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं ये सेलुलर लाइफ फर्स्ट ईयर का वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले यार हम ये पढ़ लेते हैं कि ए सेलुलर लाइफ क्या होती है। कि ये स्लाइड मुझसे थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, मैं आप लोग को अभी दिखाती हूँ ए सेलुलर लाइफ क्या होती है। बेसिकली देखो यार, ए सेलुलर लाइफ क्या है। ए सेलुलर लाइफ एक ऐसी ज़िंदगी जो कि सेल के बगैर गुजारेंगे। ठीक है, जिनके पास सेल नहीं होती वो कौन सी लाइफ जीते हैं, ए सेलुलर लाइफ। ए मीन्स नॉट एंड सेलुलर मतलब सेल, मतलब विदाउट सेल जो ज़िंदगी गुजारी जाती है उसको हम बोलते हैं ए सेलुलर लाइफ। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आपने पढ़ा है ना, जब आप लोग 9 में थे तो आपने पढ़ा है ना, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। अच्छा भाई, ए सेलुलर लाइफ में कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, बस कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन मेड अप ऑफ सेल। ये वो जानदार है जो कि सेल से मिलके नहीं बनते। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस चैप्टर में हम इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, डिस्कवरी भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। वायरस क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। वायरस क्या है, बेस्ट एग्जांपल है ए सेलुलर लाइफ की, जिसके पास कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। चलो भाई, वापसी भाग जाओ, वापसी भाग जाओ, वापसी भाग जाओ, वापसी भाग जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो भाई हम यहाँ पे अपनी हिस्ट्री पे आ गए। तो भाई देखो, वायरस क्या है, जिसके पास कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस जानदार नहीं है। वायरस कभी भी जानदार नहीं है भाई। जानदार सिर्फ वो है जिसके पास सेल है। जानदार सिर्फ वो है जिसके पास सेल, बिकॉज सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट ना। हिस्ट्री, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कब आ गए, 1796 में। एडवर्ड जेनर कब आ गए, 1796 में आ गए। उन्होंने एक वैक्सीन डेवलप कर ली। कौन सी वैक्सीन डेवलप कर ली, स्मॉल पॉक्स डिजीज़ की, जो कि एक फैटल है, यानी कि जानलेवा डिजीज़ है। ठीक है। फिर लुइस पास्चर आ गए, उन्होंने टर्म वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करवाया। वैक्सीनेशन का मतलब है, वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, वो अपनी बॉडी में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। वो अपनी बॉडी में वैक्सीन क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं। ठीक है ना। 1884 में चार्ल्स चैम्बरलैंड आ गए। 1884 में कौन आ गया, चार्ल्स चैम्बरलैंड आ गए। उन्होंने पोर्सिलियन फिल्टर पेपर इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, पोर्सिलियन फिल्टर पेपर, जिसका जो कहना है एक पोर था ना, जो एक पोर था वो 0 माइक्रोन के बराबर था। किसके बराबर था, 0.1 माइक्रोन के बराबर था, और 100 नैनोमीटर, 0.1 माइक्रोन और 100 नैनोमीटर के बराबर था। ठीक है। अब चार्ल्स चैम्बरलैंड के मुताबिक बैक्टीरिया इसको क्रॉस नहीं करेगा, रेबीज़ जो कॉजिंग एजेंट है ना, उसको क्रॉस कर लेगा। ठीक है। और रेबीज़ ने क्या किया, उसको क्रॉस कर लिया, बैक्टीरिया ने उसको क्रॉस नहीं किया। अब क्या हुआ, 1892 में आइवेनस के आ गए। 1892 में कौन आ गया, आइवेनस के आ गए। 1892 में कौन आ गए, आइवेनस के आ गए। उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या होता है, इंटेलिजेंट गेस मेड बाय द साइंटिस्ट। शॉर्टली तुम लोग ये याद कर लो कि यार जो साइंटिस्ट की सोच होती है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस दिया उसने, क्या, टीएमडी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। उसने एक अपनी सोच बताई कि जो टीएमडी है ना, टीएमडी क्या एक बीमारी, टीएमडी क्या एक बीमारी, कौन सी बीमारी, जो कि पौधों में होती है। कौन सी बीमारी, जो कि पौधों में होती है। कौन से पौधे में, तंबाकू के पत्ते पे होती है, तंबाकू के पत्ते पे होती है। ठीक है ना। तो टीएमडी का मतलब है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। टीएमडी का मतलब क्या है, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। मोज़ेक मतलब धब्बे, जो काले काले नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, धब्बे। ठीक है। जो ये धब्बे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद ये टोबैको प्लांट है, जिसके ऊपर जब धब्बे हो जाते हैं ना, तो ये इसको हम बोलते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज़। उसने क्या किया, इसका मिक्सचर लिया। उसने क्या, इसका मिक्सचर लिया, यानी इसको कूट लिया। कूटने के बाद इसको पास करवाया पोर्सिलियन फिल्टर पेपर से। तो बेटा नीचे पानी रह गया, नीचे पानी चला गया, ऊपर जो चाय की छन्नी में बचा उसको हमने बोला फिल्ट्रेट, जो कि बैक्टीरिया से फ्री था। तो इसका हाइपोथेसिस गलत हुई है कि टीएमडी ना बैक्टीरिया की वजह से क्रॉस होता है। अब हमने बोला क्या पता इसमें क्या नाम है ना, कोई हो ही ना, मतलब बीमारी हो ही ना। तो हमने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया हेल्दी टोबैको प्लांट पे, तो डिज़ीज़ हो गई। इसका मतलब है कोई ना कोई एजेंट है जो कि डिज़ीज़ कॉज करे। तो उस वक्त हमने इसको नाम दे दिया फिल्ट्रेबल वायरस का। इसका नाम दे दिया फिल्ट्रेबल वायरस का। वायरस मतलब पॉइजन, वायरस मतलब पॉइजन। ठीक है। अच्छा भाई, अभी तक पता नहीं है कि वायरस कुछ है, बस फिल्ट्रेबल वायरस ऐसे ही बोल दिया, वायरस मतलब है पॉइजन। 1899 में कौन आ गया, बेजरनिक आ गए। 1899 में कौन आ गया, बेजरनिक आ गए। उन्होंने रीडिस्कवर कर दिया किसको, आइवेनस के काम को उन्होंने रीडिस्कवर किया। फिल्ट्रेट में को ऑब्जर्व करके बताया कि उसके अंदर कोई कॉन्टीगियस लिविंग फ्लूइड है। क्या है, कॉन्टीगियस लिविंग फ्लूइड। कॉन्टीगियस लिविंग फ्लूइड का मतलब है कि कोई ऐसा जानदार है जो कि एक से दूसरे में फैलेगा। कॉन्टीगियस लिविंग फ्लूइड का मतलब ये होता है। फिर 1935 में W.M. स्टैनली आ गए। कब आ गए, 1935 में स्टैनली का फाइनली पहला वायरस डिस्कवर्ड हो गया। टोबैको मोज़ेक वायरस पहला वायरस है जिसको हमने डिस्कवर्ड करा, आइसोलेट और क्रिस्टलाइज करवाने के बाद। अच्छा, वायरस लिविंग क्यों होती है, रेप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये रेप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी और लिविंग बॉडी में जाके रेप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके पास कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है ना। अच्छा भाई, फिर वायरस क्या है, वायरस है ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट। वायरस क्या बेटा, ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट, यानी ये सेल को अपना होश में आता है। ठीक है, ये सेल को अपना होश में आता है। पैरासाइट का मतलब है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने होस्ट को ही हार्म पहुंचाएं, होस्ट को क्या करें, हार्म पहुंचाएं। ठीक है ना। तो सेलुलर पैरासाइट का मतलब है कि होस्ट इज सेल। इनका होस्ट क्या होगा, सेल होगा। अगर सेल से बाहर होंगे तो इनएक्टिव, सेल से बाहर अगर ये होंगे तो इनएक्टिव, सेल के अंदर आ जाएंगे तो एक्टिव। वायरस क्या है, ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट। वायरस क्या है, ऑब्लिगेट सेलुलर पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट का मतलब होता है, पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने होस्ट को हार्म करते हैं, और सेलुलर पैरासाइट का मतलब है कि इनका जो होस्ट है वो सेल होगा। ये सेल से बाहर होंगे तो इनएक्टिव, सेल के अंदर होंगे तो एक्टिव। अच्छा, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दे हैव जेनेटिक मटेरियल, के बाद
जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और ये बहुत मजे की बात है कि इनका डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड भी, और इनका आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता है कैरेक्टर्स लेके। क्या लेके पास होता है? जनरेशन टू जनरेशन पास होता है कैरेक्टर्स लेके, ठीक है। अच्छा भाई स्पर्म एग मिला, स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो फिर क्या होता है? स्पर्म से 50% डीएनए आता है और एग से 50% डीएनए आता है। 50% कैरेक्टर्स अब्बा से आते हैं, 50% कैरेक्टर्स क्या होते हैं? फादर से आ रहे, मदर से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स इन्फॉर्मेशन, तो डीएनए वो होता है जो क्या नाम है, हाफ क्या नाम है फादर से आता है, हाफ मदर से आता है, मदर से एग के थ्रू आता है और फादर से स्पर्म के थ्रू, कैन बी आरएनए एज वेल, ठीक है। वायरस के कॉज में क्या नाम है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए भी हो सकता है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है ना। अब ये नॉन लिविंग क्यों है? अब ये नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि ये ए सेलुलर है, क्योंकि इनके पास सेल नहीं। सबसे बड़ा यही है, ये क्या है? ये ए सेलुलर, दे आर क्रिस्टलाइज, इनको हम क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं। दे आर इनएक्टिव आउटसाइड होस्ट, नो रिप्रोडक्शन, मतलब ये अगर सेल से बाहर है, अपने होस्ट से बाहर है तो ये इनएक्टिव है, तो हम इनको क्या नाम है लिविंग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि इनके पास सेल नहीं है, जिसके पास सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। अब वायरस के स्ट्रक्चर पे आता हूँ। मैंने आपको बताया डीएनए क्या होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और आरएनए क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। आरएनए क्या होगा? राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए क्या? राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी, और आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। हमें तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इनमें डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या नाम है, अब यहाँ पे ना इनके स्ट्रक्चर पे चल जाओ। अच्छा नोट, डीएनए का भी सिंगल स्टैंडर्ड, इनका डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए का डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। ये बस ऐसी नोट वाली बात है जो मैं तुम लोग को बहुत पहले से ही बता रही हूँ। आप स्ट्रक्चर पे आ जाओ, वायरस के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। भाई देखो सबसे पहले आपको ये जो रेड रेड नजर आ रहा है ना, ये जो रेड रेड बॉल मिलकर जो बना रहे हैं, तो एक बॉल को हम बोलेंगे कैप्सूमियर, एक बॉल को हम क्या बोलेंगे? कैप्सूमियर। कैप्सूमियर क्या है? प्रोटीन। कैप्सूमियर क्या है? प्रोटीन है, और इस कैप्सूमियर के बहुत सारे यूनिट्स मिलकर क्या बना लेंगे? कैप्सिड। क्या बना लेंगे? कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का कोट है। प्रोटीन का कोट क्यों है? क्योंकि कैप्सूमियर एक प्रोटीन है, प्रोटीन बहुत सारी मिल रही है, तो फिर एक कोट बन रहा है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड, ठीक है ना। जो ये जो आउटर कोट है उसको हम बोलते हैं, आउटर कोट को बोलते हैं हम कैप्सिड, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, वो कुछ भी हो, आरएनए हो, डीएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड हो, डबल स्टैंडर्ड जो भी हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। कैप्सूमियर इटसेल्फ क्या है? प्रोटीन। कैप्सूमियर इटसेल्फ क्या है बेटा? प्रोटीन है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस में हम चलते हैं, भागो आगे की तरफ। इनर कोट होगा और आउटर कोट होगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को हमें डिवाइड करते हैं दो रीजन में, डिवाइड करते हैं, इनर कोर और आउटर कोट। इनर कोर और आउटर कोट, ठीक है ना। अब इनर कोर में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। इनर कोर में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा, और बेटा कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि हर वायरस के इनर कोर में जेनेटिक मटेरियल तो लाजमी होगा, ऑल, और मतलब कि सब में होगा। लेकिन ना कुछ वायरस के इनर कोर में, कुछ वायरस के इनर कोर में एंजाइम्स भी होंगे, स्पेसिफिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। मतलब ये स्पेसिफिक बात है कि मतलब किसी स्पेसिफिक वायरस के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे इनर कोर में। अब आउटर कोट की बात कर लो। आउटर कोट तो आउटर कोट में कैप्सिड सब में होगा, लेकिन बेटा एनवेलप क्या होगा? बेटा किसी में होगा। एनवेलप क्या होगा मेरा बेटा? किसी में होगा। एनवेलप क्या होगा? ये बेटा कैप्सिड के बाहर जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको हम बोलते हैं एनवेलप। उसको हम क्या बोलते हैं? एनवेलप। क्या बोलते हैं बेटा? एनवेलप बोलते हैं, राइट। अब बेटा ये जो एनवेलप जो किसी में होगा, हर वायरस में नहीं होगा। ये लिपोप्रोटीन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर को हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर को बोलते हैं हम लिपोप्रोटीन, ठीक है मेरा बेटा। अच्छा भाई मैं आप लोगों को दो बातें बता रही हूँ, दो बातें आप लोगों में याद रखनी बेटा। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और क्या नाम है? एडिनो वायरस, दो वायरस है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में 162 कैप्सूमियर होते हैं। हमारी बुक का पॉइंट है तो एमसीक्यू आ सकता है, आपने याद करना है, रट्टा मारना है, हर हाल में रट्टा मारना है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में 162 कैप्सूमियर हो सकते हैं, और एडिनो वायरस में 252 कैप्सूमियर होते हैं मेरा बेटा, हो सकते हैं, मेरे मुँह से निकल गए, इतने होते हैं, बुक ने बता दिया है और आपने याद करना है। क्या? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में 162 कैप्सूमियर होते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस में 162 कैप्सूमियर होते हैं, और बेटा एडिनो वायरस में मेरा बेटा, एडिनो वायरस में 252 कैप्सूमियर होते हैं। कितने होते हैं? 252 कैप्सूमियर होते हैं मेरा बेटा। हमने वायरस की क्लासिफिकेशन करनी, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग करना, ठीक है ना। ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो मेरा बेटा हम क्लासिफिकेशन करें, लेकिन बेटा यहाँ पे किसकी बेस पे करें? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, जूफेज, फाइटोफेज, बैक्टीरियोफेज। नाम से समझ में आ रहा है। जूफेज वो वायरसेस होंगे जो कि एनिमल को अपना होस्ट बनाएंगे, ठीक है। फाइटोफेज वो वायरसेस होंगे जो कि प्लांट को अपना होस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और बेटा बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होंगे जो कि बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाएंगे बेटा। जू मतलब एनिमल, फेज मतलब ईटर। एनिमल को खाने वाले को वो वायरस जो कि एनिमल को खाएंगे, एनिमल को बर्बाद करेंगे, एनिमल को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कहीं मुँह दिखाने के नहीं छोड़ेंगे, वो क्या होंगे? जूफेज बेटा। फाइटो मतलब प्लांट, फेज मतलब ईटर। बेटा जो प्लांट को तबाह बर्बाद कर देंगे वो वायरस बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइटोफेज। बेटा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मतलब ईटर। बेटा जो बैक्टीरिया ईटर होता है, जो बैक्टीरिया को तबाह बर्बाद कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। यानी ये वायरसेस हैं। जूफेज भी एक वायरस है, फाइटोफेज भी एक वायरस है, और बैक्टीरियोफेज भी एक वायरस है। अच्छा भाई जूफेज मेरा बेटा वो वायरसेस, ठीक है ना। अब जो जूफेज वाले वायरसेस होते हैं ना, उनमें डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, एज अ जीनोम इनके पास डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, ठीक है। फाइटोफेज में क्या होगा बेटा? 2000 नोन डिजीज कॉज बाय वायरस
यानी कि बेटा मैं आपको ये बता रही हूँ, जो ज़ूफेज वाले वायरस होंगे ना, उनका जो जीनोम है वो डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, ठीक है बेटा। और मेरा बेटा जो फाइटोफेज हैं उनके क्या नाम है, जो ये वायरसेस होंगे इनमें क्या नाम है, आरएनए होगा। इनमें क्या होगा बेटा, आरएनए होगा। उनमें क्या था, डीएनए भी था, आरएनए भी था। यानी कि बेटा देखो, वायरस ज़्यादा दुश्मन किसका हुआ है, एनिमल्स का हुआ। किसका हुआ है, एनिमल्स। क्योंकि बेटा जो सिंगल स्टैंडर्ड वाले आरएनए, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सब के सब तो क्या नाम है, एनिमल के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अगर प्लांट में देखो तो प्लांट में सिर्फ और सिर्फ आरएनए में आप सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। दोनों आरएनए से वजह प्लांट्स को क्या करेंगे, तंग करेंगे, ठीक है। और बैक्टीरियोफेज में सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस होंगे, ठीक है। बैक्टीरियोफेज कैसे वायरसेस होंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और फाइटोफेज कैसे होंगे बेटा, जिनके पास आरएनए होगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। 2000 नॉन डिजीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं आरएनए वायरस से, ठीक है ना। और आरएनए वायरस फाइटोफेज, समझ आ रही है ना मेरी बातें। ज़ूफेज में क्या होगा, ज़ूफेज वो वायरसेस होंगे जिनमें डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, ऐसा जीनोम। आगे बढ़ जाओ। अच्छा, इनका शेप कैसा होगा, ज़ूफेज है स्फेरिकल इन शेप। इनका कैसे होगा, रॉड लाइक या हेलिकल शेप। इनका कैसे होगा, टेट्रापोड शेप या फिर कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद एग्जाम्पल ले लो, कोविड-19, डेंगू, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा वायरस। कोविड-19 आपको पता है कोरोना कॉज करता है, डेंगू कॉज करता है। हर्पीस मेरा बेटा एक वायरस होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस भी बेटा ये वही, जिस समय नज़ला ज़ुकाम होता है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो ये वही है। TMV यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस। CAM यानी कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। जब कॉलीफ्लावर के पत्ते पे धब्बे पड़ते हैं ना, वो भी वायरस कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। इसमें T फेज आ जाएगा और X फेज आ जाएगा, ठीक है। T फेज और X फेज आ जाएगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप तो बेटा रोड शेप में टोबैको मोज़ेक वायरस आ जाएगा, ठीक है ना। पॉलीहेड्रॉन भी एक शेप है जिसमें एडिनो वायरस आ जाएगा। स्फेरिकल में क्या नाम है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, डेंगू, कोविड-19 आ जाएगा, ठीक है। एनवेलप में डेंगू, यानी कि मेरा बेटा जिसके पास एनवेलप है, तो डेंगू, कोविड-19, हेपेटाइटिस C वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। बुलेट में क्या नाम है, बुलेट में आपके पास आ जाएगा क्या नाम है, रेब्डो वायरस, जो कि रेबीज़ वायरस है। मिथुन में आ जाएगा आपके पास क्या नाम है, प्रामी जो वायरस, जो कि घर में मीजल्स एंड मम्स वायरस कॉज करता है, ठीक है ना। अभी जो आइकोसाहेड्रल है ना, इस वाली शेप को हम बोलते हैं आइकोसाइडल। इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, आइकोसाइडल। इस वाली शेप को हम क्या बोलते हैं, आइकोसाहेड्रल। ये जो आपको शेप नजर आ रही है, इसको बोलते हैं आइकोसाहेड्रल, राइट। अच्छा, आइकोसाहेड्रल किसका शेप है, हर्पीस वायरस का। हर्पीस वायरस का शेप है आइकोसाहेड्रल। ऑन द बेसिस ऑफ जीनोम जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वायरस, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ठीक है। कौन से हर्पीस, सिम्प्लेक्स वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, चिकन पॉक्स वायरस भी बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स वायरस। मेरा बेटा ये तो सारे वही बात है ना, ये सारे नाम याद करने वाली चीज़ लेंगे कि ये वाला वायरस, ठीक है। ये सेलुलर लाइफ मैंने आपको बता दिया था, इस लाइफ आगे पीछे हुई थी। फिर बेटा ये कुछ भी नहीं है, इस वाले को आप भूल ही जाओ, तो ये कुछ भी नहीं है, इसको भूल जाओ। मेरा बेटा ये तो रफ में काम हुआ है ना, ये कुछ भी नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस का बताएं तो हम प्रोटीन सिंथेसिस का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पढ़ लेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव सेंस, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि पॉजिटिव सेंस और ये नेगेटिव सेंस का मतलब क्या है, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बताया आरएनए डबल स्टैंडर्ड भी होता है, तो हाँ भाई देखो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में एग्जाम्पल आ जाएगी रियो वायरस की। इसकी रियो वायरस जो कि डायरिया वायरस है, मेरा बेटा पॉजिटिव सेंस, सिंगल स्टैंडर्ड जो वायरस होगा ना, सिंगल स्टैंडर्ड जो वायरस होगा वो पॉजिटिव सेंस भी होगा, नेगेटिव सेंस। जो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, ये वो आरएनए होंगे जिनका आरएनए एज अ मैसेंजर आरएनए भी बिहेव कर सकता है, जैसे कि डेंगू वायरस, कोविड-19, हेपेटाइटिस C, रूबेला वायरस। लेकिन मेरा बेटा नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वो होंगे जो जिनका आरएनए एज अ मैसेंजर आरएनए बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। अब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, यानी कि बेटा आरएनए भी है, उनके पास डीएनए भी है, दे परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या परफॉर्म करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मेरा बेटा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से आरएनए बना, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से डीएनए। सही है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में उल्टा हो जाएगा। आरएनए से पहले क्या होता था भाई, देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डीएनए बनेगा। उसमें ट्रांसक्रिप्शन में होता है डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या होगा बेटा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, ठीक। अच्छा भाई, उसके बाद करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस विद आरएनए इंटरमीडिएट, मतलब डीएनए और आरएनए इंटरमीडिएट, तो उसकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस B, ठीक है। अब उसके बाद करें हमें अपने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखना है, किसका स्ट्रक्चर देखना है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखना है। जो आपको पता चला है वो हेड है, ठीक है ना। और उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, वो आपको पता है बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है एज अ जीनोम यूज़ करते हैं। ये जो गर्दन है इसको हम नेक भी बोलते हैं, कॉलर भी बोलते हैं। ये जो आपको पूरा नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं शीट, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है ना। किससे मिलकर बनता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये जो नज़र आ रहा है ये वेस्ट प्लेट है, जहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। और ये टेल फाइबर जो कि 6 होंगे, और ये बेस पेन है। इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं टेल, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं टेल, ठीक है। रिवाइज के बाद में जिस स्पीड में भाग लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या है, वो वायरस है जो कि इन्फेक्ट होस्ट सेल, कौन सा किसको होस्ट बनाता है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस जो कि होस्ट बनाता है बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया के सेल को हम बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। बैक्टीरिया के सेल को हम बैक्टीरियल सेल भी बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल भी बोलते हैं। अब ये क्या करेगा, जब ये होस्ट बना लेगा बैक्टीरिया को, तो उसके अंदर अपने ऑफस्प्रिंग देगा, उसके अंदर अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करेगा, ठीक है।
फिर वो ऑफस्प्रिंग मज़ीद बाहर निकलेंगे और दूसरे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कहानी चलती रहेगी। तो भाई बैक्टीरियोफेज की 2 साइकिल होती है, एक होती है लिटिक साइकिल, दूसरी होती है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल रेयर केस में होती है और लिटिक साइकिल क्या हमें नॉर्मल कंडीशंस में होती है, सूटेबल कंडीशंस में। तो भाई लिटिक साइकिल या फिर लाइसोजेनिक साइकिल पहला स्टेप होता है अटैचमेंट। सबसे पहले अटैचमेंट होता है यानी बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के ऊपर आकर अटैच होगा। अटैचमेंट इसके जरिए करता है टील फाइबर्स के जरिए करता है। ये टील फाइबर्स नजर आ रही है ना, ये टील फाइबर जो 6 टेल फाइबर इसके जरिए का नाम है बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर वो अटैच होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा बैक्टीरियोफेज का, क्या नाम है जेनेटिक मटीरियल। और अंदर जो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटीरियल आपको नजर आ रहा है उसका हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसका हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटीरियल होता है उसका हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होगा, अपनी बेस प्लेट से लाइसोजाइम एंजाइम निकालेगा, ठीक है ना। जो डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज है, डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज है, वो क्या करेगा अपने लाइसोजाइम कहाँ से निकाला था, बेस प्लेट से। बेस प्लेट से क्या निकाला है, लाइसोजाइम निकल रहा है। तो बेस प्लेट से लाइसोजाइम एक एंजाइम है वो निकालेगा। और लाइसोजाइम इतना पावरफुल एंजाइम होता है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ देता है। जब बैक्टीरियल सेल वॉल रप्चर हो जाएगी, जब बैक्टीरियल सेल वॉल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल रप्चर हो जाएगी तो क्या नाम है जो बैक्टीरियोफेज है चालाकी से क्या करेगा अपना जेनेटिक मटीरियल अंदर डाल देगा। बेटा जो प्रोटीन कोट होता है ना और जो टील फाइबर्स होती हैं वो बस बाहर रहती हैं, अंदर से सिर्फ जेनेटिक मटीरियल होता है। इनके स्टेप 2 क्या होगा, पेनिट्रेशन ऑफ जीनोम। पेनिट्रेशन मतलब कि पेनिट्रेट हो गई कोई चीज़, क्या नाम है अंदर, क्या नाम है आर पार हो गई जीनोम। तो पेनिट्रेशन क्या आर पार हुआ है, जीनोम आर पार हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई ये पहले स्टेप हो गया अटैचमेंट हो गया टील फाइबर से। दूसरा होगा पेनिट्रेशन ऑफ जीनोम और तीसरा क्या होगा बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब है कि लाइफ के कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो भाई कोई जो क्या नाम है जो हमारा बैक्टीरियल सेल है ना ये इतना पागल है, ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि जो क्या नाम है बैक्टीरियोफेज का डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना वही उसका क्या नाम है जेनेटिक मटीरियल और वो उसको रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना, रेप्लिकेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए की कॉपी करने वाले प्रोसेस के जरिए, डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए इसी वायरल डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी। और आपको पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप होता है। तो वो यही होगा ट्रांसक्रिप्शन का। पहले क्या होगा, पहले ये वायरल डीएनए अंदर आ गया, बैक्टीरियल सेल वॉल रप्चर हो गई, ठीक है ना। ये वायरल डीएनए अंदर आ गया, वायरल डीएनए अंदर आ गया, ठीक है। न्यूक्लियोइड साइड पे पड़ा रहा। अभी जो पागल सेल है क्या समझा, ये समझा कि भाई यही मेरा जेनेटिक मटीरियल, डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए से कॉपी बना ली। जब कॉपी बन गई तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपीज आपको नजर आ रही है, इनसे क्या बनेगा सिंगल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। प्रोटीन क्यों बनाई, क्योंकि हमने प्रोटीन कोड बनाना है ना। जो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था वायरस क्या होता है जो अंदर जाके एक्टिव होता है फिर अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करता है। तो अब बस यही हुआ, प्रोटीन कोड बन गया। प्रोटीन कोड असेंबली का मतलब होता है हर चीज़ को एक जगह सेट कर देना। असेंबली में हम लोग लाइन बनाते हैं, रॉ बनाते हैं, एक जगह सैम्बल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर चीज़ को हमने यहाँ पे सैम्बल कर दिया। हेड जो थे प्रोटीन कोड थे उसको सबके डीएनए बांट दिए। उसके बाद लिसिस होगा। लिसिस क्या होगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ेगा और वो बाहर चल जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, बैक्टीरियोफेज क्या करेगा, बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ेगा, बाहर चल जाएगा, फिर दूसरे बैक्टीरिया उसको इन्फेक्ट करेगा। ऐसी कहानी चलती जाएगी। लाइसोजेनिक साइकिल क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये वाली साइकिल होगी। पहले स्टेप वही अटैचमेंट, पहले स्टेप में वही अटैचमेंट, दूसरा वही है पेनिट्रेशन, तीसरे में क्या होगी इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन के लिए एक एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम जो सपोर्ट करेगा। बट पहले क्या होता था कि अलग से वायरल डीएनए आपको नजर आता है। अब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए विच इज न्यूक्लियोइड उसके साथ क्या मिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलेंगे प्रोफेज। उसको हम बोलेंगे प्रोफेज। जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए मिक्स हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेज, ठीक है। 20 मिनट के बाद क्या होगा, 20 मिनट के बाद क्या होगा, वो जो बैक्टीरियल सेल है वो फिर से पागल बनेगा और वो क्या करेगा, वो प्रोटीन मैंने क्या कहा, अब प्रोफेज बन गया ना, प्रोफेज बन गया यानी आधा वायरस का आधा बैक्टीरिया का। तो वायरस के भी साथ साथ बनेंगे और क्या बनेंगे बेटा, और वो क्या नाम है बैक्टीरिया के भी साथ साथ बनेंगे, क्या नाम है ऑफस्प्रिंग। तो फिर क्या होगा कि कुछ टाइम बाद ही जो आपका जो वायरस का डीएनए है ना वो बाहर हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और फिर वहीं से 20 मिनट के बाद से 20 आपको पता है 20 मिनट में एक बैक्टीरिया दूसरे में डिवाइड होता है। 20 मिनट में एक बैक्टीरिया दूसरे में डिवाइड होता है। तो जब ऐसा होगा ना तो फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये वो साइकिल जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में हम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ HIV पढ़ रहे हैं। HIV क्या है, ह्यूमनो डिफिशिएंसी वायरस है, ठीक है ना। ज़ूफेज है यानी कि वो वायरस है जो कि एनिमल्स पर अटैक करता है। एनवेलप्ड वायरस यानी इसमें एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। होस्ट जिसको बनाता है वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है यानी RNA से DNA बनाता है। और ऐसे वायरस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है उसको हम बोलते हैं रीट्रोवायरस। क्या बोलते हैं, रीट्रोवायरस। टी लिम्फोसाइट सेल क्या है, आपके बॉडी के स्पेशल वाइट ब्लड सेल जिनको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट सेल, जिनके क्या नाम है सेल सर्फेस पे रिसेप्टर होते हैं CD4 सेल, ठीक है। इनको हम CD4 सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है CD4 रिसेप्टर होते हैं इनकी सर्फेस पे। ये होस्ट सेल है जिसका HIV का, ठीक है। टी लिम्फोसाइट सेल को हम CD4 सेल भी बोलते हैं। CD4 सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल सर्फेस पे रिसेप्टर होते हैं CD4 रिसेप्टर, ठीक है। अच्छा यार यहाँ पर देख लो यार, स्ट्रक्चर तो मैंने समझाया है सब। अपना यहाँ पर देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, गौर से देखो। मेरी पुरानी वीडियोस में देख लेना, मैं दोबारा नहीं बता रही। लाइफ साइकिल ऑफ HIV, लाइफ साइकिल ऑफ HIV में पहला स्टेप वही होगा अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट के बाद आपको पता है इनका जो जेनेटिक मटीरियल इनके पास 2 सिंगल स्टैंडर्ड आदमी होते हैं, दोनों के दोनों अंदर आ जाएंगे। दूसरा पेनिट्रेशन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होगा कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA बनेगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा। फिर टी लिम्फोसाइट सेल में वो एंटर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड DNA। CD4 सेल भी बोलते हैं जिसको टी लिम्फोसाइट सेल को हम CD4 सेल भी बोलते हैं जिसके पास CD4 रिसेप्टर होता है, राइट। फिर वहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होगा, ठीक है।
जब क्या नाम है ये जो आपका CD4 सेल का DNA है और जब ये जो हमने DNA बनाया जब वो मिक्स हो जाएगा तो उसको बोलेंगे प्रोवायरस। क्या बोलेंगे? प्रोवायरस। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन होगा यानी कि DNA कॉपीज़ बनेंगी, इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन एंजाइम के ज़रिए, राइट। सही बेटा, इंटीग्रेशन हो गया था, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर असेंबली होगी यानी कि सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और फिर होस्ट सोल को तोड़ के सेल क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करके बाहर निकल जाएगा। अच्छा, वायरल डिजीज़ वो डिजीज़ जो कि वायरस की वजह से होती है उसको बोलते हैं वायरल डिजीज़ के हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस के जितने भी टाइप्स हैं वो सब वायरल डिजीज़ हैं जिनके सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ लो। ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करता है जिसको हम HIV बोलते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो कैसा होता है? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो कि नॉन एनवेलप्ड होता है। एक्यूट है यानी कि डिजीज़ एक्यूट है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ओरल फीसल रूट के ज़रिए पहुँचता है यानी कि अगर आपकी बॉडी मतलब आपने अपनी बॉडी से स्टूल पास किया है, राइट, और उसके बाद आपने अपना हैंड वॉश नहीं किए, खाना खा लिया उन्हीं हाथों से, तो ये ओरल फीसल रूट के ज़रिए आपकी बॉडी में पहुँच सकता है। ठीक है। अच्छा, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। SBV वायरस कॉज करता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है जो कि एनवेलप्ड होता है, एक्यूट है और क्रोनिक दोनों हो सकता है। बॉडी फ्लूइड में आपका ब्लड भी आ जाएगा, आपका सलाइवा भी आ जाएगा, आपकी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके ज़रिए पहुँचे। ट्रीटमेंट क्या आएगा? ट्रीटमेंट में आपका नाम है इसको दोगे अल्फा इंटरफेरोन। क्या दोगे? अल्फा इंटरफेरोन दोगे जो कि वैक्सीन भी अवेलेबल है। और जो आपके पास अल्फा इंटरफेरोन है ये एग्जाम्पल है एक मेडिसिन की। ठीक है, वैक्सीन हेपेटाइटिस A की भी, B की भी। हेपेटाइटिस C को हम क्या नाम इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। SCV वायरस कॉज करता है और पॉजिटिव सिंगल सेंस आपके पास पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो कि एनवेलप्ड है, क्रोनिक है। ठीक है, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म की डिजीज़ चलती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आप एक से दूसरे में ब्लड पास करते हो तो हेपेटाइटिस C हो जाता है। ट्रीटमेंट में अगेन इसी ट्रीटमेंट में वही है, अल्फा इंटरफेरोन है। ठीक है, और क्या नाम है एक और है रिबावायरिन। ठीक है, 2 दवाइयाँ मैंने लिख दी। ठीक है, डॉक्टर बन गई। हेपेटाइटिस D को हम डेल्टा हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA कॉज करता है, क्रोनिक है, बॉडी फ्लूइड से ये भी पास होता है। सेम ट्रीटमेंट है जैसे कि हेपेटाइटिस B में थी। और क्या नाम है इसकी बेटा वैक्सीन भी अवेलेबल है, राइट। हेपेटाइटिस E की कोई वैक्सीन नीड ही नहीं होती और ना ही कोई सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये भी ओरल फीसल रूट के ज़रिए पहुँचती है, एक्यूट होती है। ठीक है। अच्छा, पोलियोमाइलिटिस क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लिम्स पैरालाइज हो जाएंगे। लिम्स में आपके हाथ भी आ जाएंगे, आपके पैर भी। अपर लिम्स की बात करो तो हाथ, लोअर लिम्स की बात करो तो पैर। तो लिम्स पैरालाइज हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। स्पाइनल कोड जो होगी ना आपके वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कोड है वो, उसमें इन्फ्लेमेशन, उसमें सूजन आ जाएगी। पोलियो वायरस कॉज करता है जो कि पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो कि नॉन एनवेलप्ड है, ओरल फीसल रूट के जरिए ये भी पहुँचता है। नो ट्रीटमेंट बट फिजियोथेरेपी सेशन। कोई ट्रीटमेंट नहीं है खास, बस फिजियोथेरेपी के सेशन दिए जाते हैं। अच्छा, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन ना 2 फॉर्म में होती है, एक होती है IPV, दूसरी होती है OPV। IPV का मतलब है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और OPV का ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है ना, एक है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, दूसरी है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन में हम यूज़ करते हैं 7 जो हमें कतरे पिलाए जाते हैं ना, वो 7 के होते हैं, और अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए गए तो वो 100 के होते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा हर्पीज़ क्या होता है? हर्पीज़ वो वायरस है जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है। ठीक है, मतलब हर्पीज़ वो डिजीज़ है जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है। फिल्ड सेक्स बन जाते हैं यानी कि बेटा छाले बन जाते हैं। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल क्या और डबल स्टैंडर्ड DNA एनवेलप। और ये क्या है बेटा? एंटीवायरल ड्रग्स भी दिए जाते हैं यानी कि वो ड्रग्स जैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, और एंटी मतलब अगेंस्ट जो वायरस के एक्ट करे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें होता क्या है मेरा बेटा? इसमें होता क्या आएगा? हर्पीज़ वायरस में क्या होता है मेरा बेटा? हर्पीज़ डिजीज़ में क्या होता है? हर्पीज़ बीमारी जो कि हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस कॉज करता है मेरा बेटा। इसमें क्या होता है? छाले बन जाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? छाले बन जाता है आपके माउथ में और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सराउंड, राइट। कॉटन कर्ल लीफ डिजीज़ प्लांट की डिजीज़ है। बिजीनो वायरस कॉज करता है। कौन कॉज करता है? बिजीनो वायरस जो है कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। कपिंग ऑफ कॉटन लीव्स यानी कि कॉटन के लीव्स का नाम ना सुखड़ जाएंगे। ठीक है ना। वाइट फ्लाई क्या है? वेक्टर है ना। इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे वो होता है जो क्या नाम है हमें जो कि प्लांट को इंसेक्ट से बचाता है। अच्छा, वाइट फ्लाई क्या है? वेक्टर मतलब पहुँचाने वाला। यार, कॉज तो बिजीनो वायरस करता है ये डिजीज़, लेकिन बिजीनो वायरस क्या करता है? अपने सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को वाइट फ्लाई के ज़रिए पहुंचाता है। तो वाइट फ्लाई आप देखोगे हमेशा क्या नाम है ना कॉटन के पौधे की तरफ होती है। तो इसलिए हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वाइट फ्लाई आ नहीं पाएगा। तो बिजीनो वायरस कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि बिजीनो वायरस बहुत नवाब है, वो खुद से नहीं आता, वो वाइट फ्लाई को बेचता है, राइट। कुछ बेटा वायरसेस बता रही हूँ और बता रही हूँ कि वो कैसे फैलते हैं। ठीक है, और उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा, तो आप खुद पढ़ लेना, ये भी खुद पढ़ लेना। बस बेटा ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।